इन्फिनिटी वॉर में जब थैनोस पहली बार आयरन मैन से मिलता है तो वो सीधा कहता है, स्टॉक, तुम जानते हो मुझे? जानता हूँ। ज्ञान का श्राप सिर्फ तुम्हें नहीं मिला। अब असली सवाल ये है, ज्ञान का श्राप होता क्या है? एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम्हारे स्कूल के फिजिक्स टीचर ने पूरी ब्लैक बोर्ड फॉर्मूलों से भर दी और फिर कह दिया खुद ही समझ लो। तुम सोचोगे ये कैसा टीचर है, कुछ भी बक रहा है। ये इसलिए हुआ क्योंकि टीचर की नॉलेज और स्टूडेंट की समझ में फर्क है। यही फर्क कहलाता है ज्ञान का श्राप। अब आते हैं टोनी स्टार्क पर, जिसे बचपन से ही लोग जीनियस कहते आए हैं। इवेंजर्स 1 के बाद न्यूयॉर्क की लड़ाई ने उसे अंदर से हिला दिया। वो दिन रात नए आयरन मैन सूट बना रहा था अपने डर को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन पेपर पॉट्स को उसकी ये बातें समझ नहीं आई। बाद में वांडा ने उसे एक डरावना सपना दिखाया जिसमें सारे इवेंजर्स मर जाते हैं और इसी डर से उसने अल्ट्रॉन और फिर विजन जैसे ताकतवर हथियार बनाए। लेकिन जब अल्ट्रॉन ने सब बिगाड़ दिया तो बाकी सारे इवेंजर्स ने टोनी को ही दोषी ठहराया, जबकि उसका इरादा सिर्फ धरती को बचाने का था। लेकिन कोई उसे समझ नहीं पाया। यही था टोनी का ज्ञान का श्राप। अब बात करते हैं थैनोस की। उसने अपनी दुनिया टाइटन को बर्बाद होते देखा था, इसलिए उसने फैसला लिया कि आधी दुनिया को मिटाना ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन उसकी इस सोच को कोई नहीं समझा, यहाँ तक कि एवेंजर्स ने सब कुछ पलट दिया। यही था थैनोस का ज्ञान का श्राप। यानी जब कोई इतना आगे की सोचता है कि बाकी लोग उसे समझ नहीं पाते तो उसे कहते हैं ज्ञान का श्राप।